नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बीएसएफ ट्रेडमैन का सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। यहाँ पर आपको प्रश्नों को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कराते हुए चलूँगा। जो भी आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो भी आप लोग नोट करिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो निःशुल्क मिलती रहेंगी। याद रखिएगा, आपसे कोई भी शुल्क चार्ज नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क क्लासें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? जी हाँ, आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी ये उदयन के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, उदयन। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ नगर जो विशेषकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके संस्थापक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं श्रीनगर की, जी हाँ, श्रीनगर की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक जो हैं ये अशोक, जी हाँ, अशोक ने इसकी स्थापना की थी श्रीनगर की। वहीं आगरा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि आगरा शहर का संस्थापक कौन है, तो ये आपका सिकंदर लोदी होगा। वहीं अगर बात करते हैं जौनपुर की, तो जौनपुर की आपके जो है फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक संस्थापक हैं जौनपुर के। बीजापुर की अगर बात कर लेते हैं तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह। वहीं पटना की अगर बात करें तो शेर शाह सूरी, जी हाँ, शेर शाह सूरी। आपका खासकर जो है ये ज़्यादातर एग्जाम में बीजापुर, जौनपुर और आगरा, ये आपके जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? जी हाँ, कनाडा का राष्ट्रीय पशु की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीवर। जी हाँ, कनाडा का राष्ट्रीय पशु जो है ये बीवर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ देशों के राष्ट्रीय पशु की और उनके देश। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय पशु कंगारू की बात करते हैं तो कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। बाघ की अगर बात करते हैं तो ये भारत का हो जाएगा। कीवी की अगर बात करें तो ये आपका न्यूजीलैंड। वहीं गंजा ईगल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और शेर की अगर बात करते हैं तो नीदरलैंड। याद रखिएगा, तो ये राष्ट्रीय पशु आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 21 जून इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जी हाँ, महाबलीपुरम का जो प्रसिद्ध मंदिर है किस प्रदेश में स्थित है? तो महाबलीपुरम का जो मंदिर ये आपका स्थित है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर बात करते हैं डी की, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, तमिलनाडु। चलिए आगे देख लेते हैं हम कुछ मंदिर जो आपके विशेषकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं महाबलीपुरम की, तो ये तो आपका तमिलनाडु हो गया। याद रखिएगा, महाबलीपुरम जो तमिलनाडु। वहीं खजुराहो का मंदिर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित होगा। वहीं कोणार्क सूर्य मंदिर, याद रखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर बात कर लेते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति, तो ये कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक। तो आप लोग ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं इनको भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है अलास्का निम्न में से किस देश का हिस्सा है? जी हाँ, अलास्का जो है ये किस देश का हिस्सा है आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं अलास्का। तो अलास्का जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जो समुद्र विज्ञान संस्थान ये आपका ये गोवा में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोवा। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है पणजी होगी। याद रखिएगा आप लोग, जी हाँ, गोवा की राजधानी जो है पणजी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं।
आपको बताना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की अगर बात करते हैं तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुंबई। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। जी हाँ, कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है यहाँ पर। तो कुचिपुड़ी जो आपका ही आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख नृत्यों की जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। वहीं कथकली की अगर बात करें तो केरल, और गरबा की अगर बात करते हैं गुजरात। वहीं तमाशा की अगर बात करते हैं तो ये होगा आपका महाराष्ट्र। और यहाँ पर एक और भी है महाराष्ट्र का लावड़ी, याद रखिएगा लावड़ी भी जो है ये महाराष्ट्र का है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई। जी हाँ, आपको बताना है कि भारत में जो पहली मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी। तो ये आपकी जो पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी कोलकाता शहर में भारत में चलाई गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका दिल्ली में चलाई गई थी। तो आपसे पहले नंबर पे अगर बात पूछे कि भारत में पहली मेट्रो जो थी ये किस शहर में, तो ये कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है पंपास जो है नामक घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, पंपास जो है ये आपके पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्जेंटीना। यहाँ पर हमने वो प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और अगली जो परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं उनमें ज़्यादातर इनकी संभावना है। इनसे जुड़े हुए जो भी और भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर वो भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदानों की जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं पंपास की, तो ये आपका अर्जेंटीना हो गया। वहीं वेल्ड, याद रखिए वेल्ड जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा कि वेल्ड घास के मैदान किस देश में स्थित है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। वहीं पियरी की अगर बात करते हैं, पियरी जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका। डाउन्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा, याद रखिएगा डाउन्स जो है घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये घास के मैदान आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। यानी जो भी आपकी आगामी परीक्षाओं में अगली शिफ्ट होने वाली हैं उनमें आपको ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एफिल टावर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। तो यहाँ पर अगर एफिल टावर की बात करते हैं तो ये आपका पेरिस इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पेरिस। आपसे पूछ लेगा कि एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे कि पेरिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको तो ना पिग्मी जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं। जी हाँ, पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। तो पिग्मी की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी कांगो में पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कांगो। जी हाँ, पिग्मी जो जनजाति है कांगो में आपकी पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल में पाल वंश का पहला शासक कौन था। जी हाँ, बंगाल में जो पाल वंश का पहला शासक कौन था आपको बताना है। तो पाल वंश का जो संस्थापक था ये गोपाल था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोपाल। याद रखिए बंगाल में पाल वंश का जो पहला शासक था यानी जो स्थापना की थी पाल वंश की, तो ये गोपाल ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना है चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर चिश्ती परंपरा के जो संस्थापक थे मुइनुद्दीन चिश्ती थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुइनुद्दीन चिश्ती। याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। यहाँ पर आपको बताना है चंद्रमा पर उतरने वाले पहला मानव कौन था। जी हाँ, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। तो ये आपके थे नील आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अभी हाल ही फिलहाल में आपका भेजा गया है चंद्रयान 3। जी हाँ, चंद्रयान 3 जो है आपका भेजा गया है और ये आपका 23 तारीख तक पहुँच भी सकता है, यानी ये जो है चंद्रमा की कक्षा के
आसपास चक्कर लगा रहा है। 23 तारीख को जो है ये वहाँ पर लैंडिंग करने वाला है। याद रखिएगा 23 तारीख को जो चंद्रयान 3 भेजा गया है तो लैंडिंग भी कर सकता है 23 तारीख को। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। जी हाँ, चार मीनार का निर्माण जो है किसने कराया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुतुब शाह, औरंगजेब। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं चार मीनार, तो इसका जो निर्माण कराया था ये कराया था कुतुब शाह ने। याद रखिए कुतुब शाह, कुतुब शाह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे एक प्रश्न और भी पूछ लेता है कि इक्ता प्रणाली जो थी किसने चलाई थी। जी हाँ, इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इक्ता प्रणाली जो है किसने चलाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन और बर्न। तो यहाँ पर जो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बैंक, जी हाँ, विश्व बैंक का अगर मुख्यालय की बात करें तो ये आपको वाशिंगटन डीसी में होगा। याद रखिएगा विश्व बैंक। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कार्यालय है, यानी मुद्रा का जो IMF है, उसका भी मुख्यालय जो आपका है उसका भी आपका कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी। तो याद रखिएगा आप लोग, आपका जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है IMF जिसको कहते हैं, इन दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 16 सितंबर। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो ये आपका इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। आपसे पूछ लेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। और फिर जो दूसरी बैठक आपकी हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। जी हाँ, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है आपको बताना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपके। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं 3:2, 2:3, 2:1 और 2:2। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं राइट आंसर की, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है ये आपका 3:2 होता है। याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है ये 3:2 होता है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो झंडा होता है। तो यहाँ पर अगर लंबाई जो ये आपकी दी जाती है इसका अनुपात 3 होता है। याद रखिएगा। और इसका जो होता है ये चौड़ाई वाला जो पोर्शन होता है इसका 2 होता है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि जो यहाँ पर इनके रंग दिए गए हैं उनके प्रतीक पूछ लिए जाते हैं कि इनका जो क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो ऊपर आपका आता है केसरिया रंग। जी हाँ, केसरिया रंग जो होता है ये आपका बलिदान का प्रतीक होता है। वहीं अगर दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं सफ़ेद रंग की, तो सफ़ेद रंग जो आता है वो आपका शांति का होता है। और जो सबसे नीचे होता है तो ये आपका होता है हरा रंग, जो कि हरियाली का प्रतीक होता है। याद रखिएगा। और बीच में आपका एक चक्र भी होता है जिसमें आपकी 24 तीलियाँ होती हैं। तो आपको हमारा इस सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।